कॉटिलेबल राउंड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, यूपी पुलिस की परीक्षा हो चुकी है और जनवरी में फिर से 40,000 वैकेंसी जो हैं वो आपकी प्रस्तावित है। ठीक है, SSC GD का फॉर्म अप्लाई हो रहा है इस टाइम, तो आइए उसको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्न करते हैं। ठीक, इससे पहले ये देखते हैं, मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, इसलिए मन से कभी हार मत मानना। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरे सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? दोस्तों आपके ऑप्शन है नीदरलैंड, मैक्सिको, मलेशिया और सिंगापुर। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है नीदरलैंड्स। ठीक है, फिर इसी क्रम में आगे बात करते हैं। हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसे मिला है? आपके ऑप्शन है रमेश चंद्र शाह, सी विश्वनाथन, कृष्ण प्रकाश, संदीप जोशी। तो आपका जो सी ऑप्शन है कृष्ण प्रकाश, ये आपका सही आंसर है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में खबरों में रहा टी कोरोना बोरेलिस टी क्रैब क्या है? ऑप्शन है आपका सितारा, पनडुब्बी, आक्रामक पौधा, प्रोटीन। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है सितारा, ये आपका सही है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा। तो जो आपका सही आंसर है वो आपका तमिलनाडु, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बात करते हैं। अग्नि 4 मिसाइल जो हाल ही में समाचारों में रही किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? DRDO, इसरो, HAL, BHEAL। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका DRDO सबको पता है। ठीक है, कहां पर है? उससे पहले एक बात और है दोस्तों, SSC GD के नए बैच कॉटिलेबल राउंड में प्रारंभ हो चुके हैं, जिसकी टाइमिंग है आपकी 10 बजे से। ठीक है, तो यदि आप भी जल्दी नौकरी चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कीजिए कॉटिलेबल रामपुर की ऑफिशियल कॉटिलेबल रामपुर का ऑफलाइन क्लास। ठीक है, जिससे आपको भी नौकरी मिलने में आसानी हो। फिर बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां उद्घाटन किया गया है? मसूरी हिमाचल प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश और जैसलमेर राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में समाचारों में देखा गया BPALM रीजनल किस बीमारी से संबंधित है? आपके ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, क्षय रोग, टाइफाइड। इसका जो आपका सी ऑप्शन है यानी क्षय रोग, इसको ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में समाचारों में रहा बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? आपका ऑप्शन है फ्रांस, यूक्रेन, रूस और संयुक्त अरब अमीरात। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन है ये आपका सही है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाल ही में खबरों में रहे ग्लोबा टायनेसिस और ग्लोबा जनाकिया क्या है? औषधीय जड़ी बूटियों की नई प्रजातियां, अदरक परिवार के पौधों की नई प्रजातियां, कैक्टस की दुर्लभ प्रजाति और मेंढकों की नई खोजी गई प्रजाति है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो आपका बी वाला ऑप्शन है ये अदरक के परिवार के पौधों की नई प्रजातियां हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भारत ने किस देश के साथ WTO पोल्ट्री विवाद को निपटाने का फैसला किया? आपके ऑप्शन है जापान, USA, सी ऑप्शन है आपका चीन और डी है आपका पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका USA है। ठीक है, फिर नामुमकिन कुछ भी नहीं है, आप वह सब कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो आपने कभी नहीं सोचा कि यह सब कुछ कर पाना संभव है। ठीक है, फिर है किस राज्य ने अल्लूरी सीताराम राजू को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष डाक कवर जारी किया है? जिसमें आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी आप सबको पता है। अगला है
हाल ही में पेश किया गया 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किसी से संबंधित है? आपके ऑप्शन है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। ये आपका सही है, ठीक है, यही आंसर आपका सही आंसर होगा। फिर अगला बात करते हैं, किस राज्य ने धान की पराली जलाने के प्रबंध के लिए अपनी कार्य योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका पंजाब होगा। पंजाब जो 5 नदियों के संगम का स्थान कहलाता है, 5 आबों का देश। अगला है स्वच्छता पखवाड़ा के तहत किस शहर ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? आपके ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, मैसूर और कोच्चि। तो दोस्तों जो सही आंसर है वो आपका क्या होगा? अहमदाबाद। अहमदाबाद ये आपका गुजरात राज्य का है, जहाँ की आपके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और गांधी जी का आश्रम भी अहमदाबाद में ही था, साबरमती नदी के किनारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना आईएएफ ने रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बीएचयू। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी वाला है, आईआईएससी बेंगलुरु। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है किस राज्य ने धान की पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कार्य योजना तैयार की है? दोस्तों ये आपका रिपीट हो गया, ठीक है। इसका आंसर आप सबको पता है पहले से ही, पंजाब हुआ, ठीक है। फिर अगले चलते हैं, पितृपक्ष मेला आयोजन का मेजबान कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, असम। दोस्तों पितृपक्ष, अब सबको पता है पितृपक्ष क्या होता है। इसका जो सही आंसर है आपका वो है बिहार। फिर अगला है किस भारतीय राज्य में स्क्रब टाइफस का प्रकोप बढ़ रहा है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। अब सब इसको पढ़ते चलिएगा क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है 19वीं शताब्दी के अंत में किस भारतीय नेता ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। दोस्तों सबको पता है स्वतंत्रता सेनानी थे। फिर अगला है किस भारतीय पैरा एथलीट ने पेरिस पैरालंपिक में 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है? देवेंद्र झांझरिया, मरियप्पन थंगावेलु, प्रवीण कुमार, सुमित अंकिल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका प्रवीण कुमार है, ठीक है। तो प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। अगला है 6 सितंबर 2024 को चांदीपुर ओडिशा से सफलतापूर्वक लॉन्च की गई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 किस प्रकार मिसाइल है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों अपने लक्ष्य के लिए जो सीधे और जुनूनी बनी है, विश्वास रखिए परिश्रम का फल सफलता ही है, क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक आप कुछ नहीं है। इसलिए जरूरी है आपको सफल बनना, जिसके लिए आपको कठिन से कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। आज के लिए धन्यवाद।